क्या आप लोग भी पाइथन की मदद से ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं? और क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से अपने पीसी के कीबोर्ड और माउस को बहुत ही आसानी से ऑटोमेट कर पाएँ, यानी कि कंट्रोल कर पाएँ? अगर हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन के बहुत ही पावरफुल एंड रिच मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, और उस मॉड्यूल का नाम है पाईऑटो जीयूआई। ये मॉड्यूल जितना ही पावरफुल और रिच होता है, उसी के साथ साथ इसका बहुत ही सिंपल एपीआई होता है, यानी कि कोई भी इंसान इस मॉड्यूल को बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग अपने पाइथन के पाईऑटो जीयूआई ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपने पाइथन आईडी के अंदर आ चुका हूं, जिसका नाम है VS कोड, और अब हम लोग यहां पर पाईऑटो GUI मॉड्यूल का सबसे पहले इंस्टॉलेशन करेंगे। तो पाईऑटो GUI मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें न्यू टर्मिनल में जाना होगा और वहां जाकर हमें पिप कमांड की मदद से मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। टर्मिनल में के अंदर हमें यहाँ पर लिखना होगा पिप इंस्टॉल पाईऑटो GUI और एंटर हिट करना है। जैसे ही एंटर हिट करेंगे कुछ ही सेकंड में ये मॉड्यूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इस मॉड्यूल को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब जैसे ही मॉड्यूल आपका इंस्टॉल हो जाता है, आपको इस मॉड्यूल को अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इंपोर्ट पाईऑटो GUI। तो यहाँ पर हमने पाईऑटो GUI मॉड्यूल को अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। अब इस मॉड्यूल को हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं। तो पाईऑटो GUI मॉड्यूल में हम लोग सबसे पहले जनरल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जनरल फंक्शन में हमारे 3 फंक्शन आते हैं, साइज फंक्शन, पोजीशन फंक्शन, ऑन स्क्रीन फंक्शन। तो तीनों फंक्शन के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला हमारा आता है साइज फंक्शन। ये क्या करता है, ये हमारे पीसी की जो टोटल साइज़ है वो यहाँ पर हमें विड्थ और हाइट में बताता है। कैसे बताता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पाईऑटो GUI मॉड्यूल को कॉल करना है। अब इसके अंदर हमें साइज फंक्शन का यूज़ करना है और लास्ट में हमें क्या कर देना है, इन सारों को प्रिंट कर देना, ताकि ये टर्मिनल में हमें हमारे स्क्रीन की साइज़ पता चल सके। तो मैं इसे लास्ट में प्रिंट कर दूंगा। अब मैं इसे यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा हमारे स्क्रीन की विड्थ और हाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारे स्क्रीन की टोटल विड्थ और हाइट है वो यहाँ पर हमें मिल गई है। तो ये साइज फंक्शन क्या करता है, हमारे स्क्रीन की रेजोल्यूशन को बताता है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन फंक्शन। तो यहाँ पर हमें कमेंट डाल देना है पोजीशन फंक्शन। पोजीशन फंक्शन क्या करता है, जो हमारा कर्सर होता है इसकी करंट लोकेशन को ये बताता है, यानी कि करंट लोकेशन को ट्रैक करता है। तो यहाँ पर कैसे करेगा देखिए, पाईऑटो GUI मॉड्यूल को कॉल करिए, डॉट लगाइए और पोजीशन फंक्शन का यूज़ करिए। लास्ट में हमें क्या कर देना, प्रिंट कर देना, ताकि हम टर्मिनल में इसे देख सकें। अब मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। तो जहाँ पर भी मेरा ये कर्सर होगा उसकी ये करंट लोकेशन को बताएगा। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में करंट लोकेशन को हमारी ये बता रहा है। वाई जो है ये होता है 148 वाई है और 1549 हमारा एक्स एक्सिस है। तो जहाँ भी हमारा कर्सर होगा उसकी ये करंट लोकेशन को बताएगा। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए, पाईऑटो GUI मॉड्यूल में स्लीप फंक्शन भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग स्लीप फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। स्लीप फंक्शन क्या करता है, ये कुछ सेकंड में जितना भी आप इस स्लीप फंक्शन के अंदर सेकंड देंगे ये उतने सेकंड के लिए स्लीप कर लेगा, यानी कि उतने सेकंड के लिए कुछ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं जैसे टोटल सेकंड 3 दे देता हूँ तो ये 3 सेकंड के बाद ही ये वाला काम करेगा प्रिंट फंक्शन, उसके पहले ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया 1 2 3, अब ये हमें बताएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये हमें बता रहा है पॉइंट, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बता रहा है हमारा जो कर्सर की करंट लोकेशन है वो हमारी बता रहा है। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब कि मैं कर्सर यहाँ ले आता हूँ तो 3 सेकंड के बाद ये देखिए हमारी कर्सर की करंट लोकेशन को ये हमें बता दिया है। तो इस तरह आप लोग पोजीशन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है हमारा ऑन स्क्रीन फंक्शन। जो ऑन स्क्रीन फंक्शन होता है ये बूलियन टाइप में आंसर देता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। कैसे देता है मैं आपको दिखाता हूँ। कमेंट डाल देता हूँ ऑन स्क्रीन। थर्ड है हमारा ऑन स्क्रीन फंक्शन। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा और इसके अंदर पाईऑटो GUI मॉड्यूल को कॉल करना होगा। इसके अंदर हमें ऑन स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करना है। तो ये हमारे बूलियन टाइप में आंसर देता है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है। कैसे ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है मैं भी आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना होता है। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन की जो साइज़ है फिर से उसको यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर हम स्क्रीन की साइज़ को सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं।
तो ये देखिए जो हमारे स्क्रीन की जो विड्थ और हाइट है वो ये है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। अब ये हमारी जो स्क्रीन की विड्थ और हाइट है, अब देखिए मैं इससे समझाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑन स्क्रीन फंक्शन में क्या होता है, अगर आप विड्थ और हाइट से ज़्यादा अगर स्क्रीन की विड्थ और हाइट देंगे तो ये फॉल्स में आंसर देगा, और अगर स्क्रीन के अंदर के साइज़ का विड्थ और हाइट देंगे तो ये ट्रू में आंसर देगा। अब मान लीजिए इसको मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं, मैं आपको खाली समझाने के लिए रखा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है स्क्रीन की। तो हमारी जो विड्थ है, यानी कि आप लोग इसको एक्स एक्सिस भी समझ सकते हैं, तो विड्थ हमारी 1920, तो मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 1921। और वाई एक्सिस यानी कि हाइट है इसकी 1080, तो हाइट मैं इसकी सेम ही रखता हूँ, कम ही रख लेता हूँ, बल्कि 1080 इतना ही रख लेता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें फॉल्स में आंसर देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो हमारा वाई एक्सिस है वो तो सही है, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो गलत है, क्योंकि वो स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फॉल्स में आंसर दे रहा है। अब जैसे ही मैं स्क्रीन के अंदर की साइज़ दे दूंगा, मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ 1918, इसको भी मैं कम कर देता हूँ, एग्जैक्ट वही साइज़ देंगे तब भी ये फॉल्स में आंसर देगा। तो इसको मैं कर देता हूँ 76 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो ये हमें ट्रू देगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अब हमें ट्रू में आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा तीनों फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे माउस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग माउस फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। माउस फंक्शन में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो इन सारे फंक्शन को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग माउस फंक्शन में मूव टू फंक्शन को समझेंगे। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ मूव टू। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे माउस के कर्सर को ऑटोमेटिक मूव कराता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कर्सर को मूव कराता है ऑटोमेटिक। कैसे कराता है, यहाँ पर सबसे पहले PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना रहता है, डॉट लगा के मूव टू फंक्शन का यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है। अब मूव टू फंक्शन के अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है, यानी कि लोकेशन देनी होती है जहाँ पर कर्सर को मूव कराना है। तो एक्स में दे देता हूँ 100 और वाई दे देता हूँ 200। तो यहाँ पर मैंने लोकेशन दे दी है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक इस लोकेशन पे मूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ और देखिएगा कर्सर अपने आप मूव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कर्सर मेरा अपने आप अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव हो गया है। तो मूव टू फंक्शन का ये यूज़ होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कर्सर को मूव करा सकते हो। और यहाँ पर इसकी स्पीड भी दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जब मैं इसको रन किया था तो बहुत तेज़ी में ये अपने आप मूव हो गया था। तो स्पीड अगर स्लो करनी है तो यहाँ पर मैं 3 देता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो देखिए कर्सर की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये देख पा रहे होंगे कर्सर की स्पीड जो है स्लो हो गई है और अपने पर्टिकुलर एरिया पे लोकेशन पे ये पहुँच गया है। तो मूव टू फंक्शन का ये यूज़ होता है। अब सेकेंड है हमारा मूवरेल फंक्शन। ये मूव टू फंक्शन से थोड़ा सिमिलर होता है, बस बहुत छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मूवरेल, देखिए मूव टू फंक्शन में क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे लोकेशन देते हैं वो स्क्रीन की लोकेशन देते हैं। स्क्रीन की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारा कर्सर मूव करता है। और मूवरेल फंक्शन में क्या होता है, जहाँ पर हमारा कर्सर रहेगा कर्सर के लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारा कर्सर मूव करेगा, यानी कि जहाँ पर हमारा कर्सर होगा उसी के लोकेशन में हमारा ये मूव करेगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना है, डॉट लगाना है, मूवरेल फंक्शन का यूज़ करना है। इसके अंदर भी सेम हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है। तो एक्स में देता हूँ 100, वाई दे देता हूँ 300। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है, मूव टू फंक्शन में स्क्रीन की जो है लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा, और मूवरेल में जो हमारे कर्सर की लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा स्पीड स्लो कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब मैं रन करूँगा तो देखेंगे आप जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहीं से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव करेगा। मैं यहाँ पर देखिए रन करता हूँ, ये देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है वहीं के लोकेशन के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। तो ये दोनों में इतना डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा ड्रैग टू ड्रैगरेल फंक्शन आता है, जो कि इन दोनों से सिमिलर ही होता है थोड़ा थोड़ा। तो पहला है ड्रैग टू, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्रैग टू। ड्रैग टू फंक्शन भी कर्सर को मूव कराता है, लेकिन ये ड्रैगिंग पोजीशन में मूव कराता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ पहले से। यहाँ पर मैंने पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, इसी में मैं आपको समझा पाऊँगा। तो न्यू फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ड्रैग टू में भी वही होगा, कर्सर को मूव कराएगा लेकिन ये ड्रैगिंग पोजीशन में मूव कराएगा। देखिए कैसे,
इसको पहले यहाँ पर यूज़ करने के लिए PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना है, डॉट लगाना है और ड्रैग टू फंक्शन का यूज़ करना है। इसके अंदर भी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है, तो एक्स में देता हूँ 200, वाई दे देता हूँ 100। और इससे पहले मैं यहाँ पर एक PyAutoGUI में स्लीप फंक्शन होता है उसको भी यूज़ कर ले रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। PyAutoGUI डॉट स्लीप फंक्शन, सेकंड में दे देता हूँ 3, यानी कि जैसे ही मैं इसको रन करूँगा 3 सेकंड का ये वेट करेगा, उसके बाद आगे का फंक्शन काम करेगा। तो देखिएगा ड्रैग टू फंक्शन में क्या होता है। मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, रन किया है, कर्सर ले आकर यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखिएगा 3 सेकंड के बाद अपने आप ये मूव हो गया, लेकिन ड्रैगिंग पोजीशन में हुआ, यानी कि देखिए ड्रैगिंग पोजीशन में मूव हो गया, यहाँ पे ऐसे बन गया। खाली कर्सर मूव होता तो कुछ ना बनता, ये क्लिक हुआ रहता है लेफ्ट बटन और फिर आगे ड्रैग होता रहता है। तो ड्रैग टू फंक्शन का ये मतलब होता है। अब जो हमारा ड्रैग रेल फंक्शन होता है वो भी थोड़ा सिमिलर होता है, अब बहुत ही छोटा से बेसिक डिफरेंस होता है जैसे ऊपर वाले में था। तो न्यू फाइल मैंने ओपन कर लिया, फिर से इसके अंदर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको ड्रैग रेल फंक्शन के बारे में समझाता हूँ। इसके अंदर भी आप टाइमिंग दे सकते हैं कि कर्सर कितने धीमे जाएगा, आप स्पीड यहाँ पर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रैग रेल। ये देखिए ड्रैग रेल फंक्शन जो है मूव रेल फंक्शन से सिमिलर है हल्का हल्का। ये भी अपने कर्सर के लोकेशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा, ये स्क्रीन के लोकेशन के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगा। इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं PyAutoGUI डॉट ड्रैग रेल। एक्स एक्सिस में देता हूँ 100, वाई एक्सिस में दे देता हूँ 120, तो स्पीड दे देता हूँ 2। स्पीड भी आप स्लो कर सकते हैं इसमें। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा 3 सेकंड का टाइम लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ स्लीप फंक्शन लगाया हुआ है। 3 सेकंड के बाद ड्रैग रेल फंक्शन काम करेगा, जहाँ पर मेरा कर्सर रहेगा वहीं उसी के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। मैं यहाँ पर रन करता हूँ और यहाँ पर आके क्लिक कर दिया। 3 सेकंड का टाइम लेगा और देखिए कर्सर जहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिक फंक्शन। क्लिक फंक्शन में क्या होता है, जहाँ पर भी आप अपने माउस का कर्सर रख देंगे वहाँ पर ये ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे ही काम करता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना होगा, इसके अंदर क्लिक फंक्शन को यूज़ करना होगा। अब क्लिक फंक्शन के अंदर 2-3 पैरामीटर्स देने होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है कि कहाँ पर क्लिक करवाना है, और नंबर ऑफ क्लिक दे सकते हैं कि कितनी बार क्लिक करवाना है, इंटरवल दे सकते हैं कि क्लिक के बीच में कितने सेकंड का इंटरवल होना है, कौन सा बटन क्लिक होना है माउस का, ये सब क्लिक फंक्शन में आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है। तो मान लीजिए मुझको जो है क्लिक करवाना है, ये मान लीजिए यहाँ फोल्डर वाले पे क्लिक करवाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की लोकेशन जान लूँगा, जो कर्सर की लोकेशन है वो यहाँ पे मैं जान लूँगा। तो सबसे पहले आपको याद होगा जो मैंने जनरल फंक्शन बताया था उसमें अपने कर्सर की पोजीशन को फाइंड करने के लिए बताया था। तो सबसे पहले मैं अपने कर्सर की पोजीशन को फाइंड कर लेता हूँ। उससे होगा क्या, मैं यहाँ की पोजीशन को फाइंड कर लूँगा, फिर यहीं पे मुझको क्लिक करवाना है तो क्लिक फंक्शन के अंदर मैं इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे सकता हूँ। तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है, इसके अंदर PyAutoGUI डॉट पोजीशन फंक्शन को यूज़ करना है। अब यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम लगेगा, तब तक मैं कर्सर अपना यहाँ पे लाके रख लूँगा। तो इसको मैं रन करता हूँ और कर्सर मैं अपना लाके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ की लोकेशन मुझे मिल जाएगी पोजीशन फंक्शन की मदद से। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें यहाँ पर मिल गई है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे आगे इसका धीरे धीरे सबका यूज़ हो रहा है फंक्शन का। अब क्लिक फंक्शन के अंदर हमें क्या देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दूँगा। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपको क्लिक करवाना है। तो मुझे यहाँ पर एक ही बार क्लिक करवाना है तो 1 कर देता हूँ। कितने सेकंड का टाइम चाहिए, क्योंकि एक ही बार क्लिक करवाना है तो सेकंड का टाइम देना नहीं है। अब बटन ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट का रहता है, अगर आप यहाँ बटन राइट में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बटन इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर आपको लिखना होगा राइट, RIGST, राइट देना होगा, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रहता है। तो यहाँ पर मुझे एक ही बार क्लिक करवाना है तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ यहाँ से। राइट बटन नहीं, मुझे लेफ्ट बटन क्लिक करवाना है तो इसको मैं हटा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट ही में रहता है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 3 सेकंड के बाद स्लीप लगा है, 3 सेकंड के बाद कर्सर मेरा यहाँ पर आएगा, अपने आप क्लिक हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। कर्सर देखिए मेरा कहीं और है, अपने आप जाएगा वहाँ पे।
अपने आप देखिए फ़ोल्डर गया और ये एक बार क्लिक किया, देखिए हमारा ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। तो ये क्लिक फंक्शन का इस तरह आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको 2 बार क्लिक करवाना है तो आप उसकी वैल्यू 2 दे सकते हैं। जिस तरह भी आपको राइट बटन क्लिक करवाना है तो बटन इक्वल टू मैंने आपको बताया उस तरह राइट बटन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये क्लिक वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब क्लिक फंक्शन के अंदर और भी सारे फंक्शन आते हैं, जैसे कि डबल क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, ट्रिपल क्लिक, मिडिल क्लिक, ये सारे फंक्शन होते हैं। तो इसमें से जो मेन फंक्शन होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं उनको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं समझा चुका हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले डबल क्लिक फंक्शन को समझाता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डबल क्लिक। इसके लिए भी PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना है, इसके अंदर डबल क्लिक फंक्शन को यूज़ करना है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको सीधा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देंगे वहीं पे कर्सर जाके डबल क्लिक अपने आप हो जाएगा। तो देखिए मैं सेम यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे देता हूँ। एक्स वाई एक्सिस मैंने इसकी यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन ये वाली थी, तो अपने आप यहीं पे आके डबल क्लिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी ये 3 सेकंड का टाइम लेगा, फिर अपने आप ये जाके फोल्डर पर डबल क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोल्डर पे डबल क्लिक हो गया, डबल बार ये ओपन भी हो गया, ये देख सकते हैं। पहला ये है, सेकंड ये वाला है। तो डबल क्लिक हम लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारा आता है लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक मतलब जो हमारा बटन है माउस का वो लेफ़्ट क्लिक होगा। तो यहाँ पर भी PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना है, इसके अंदर हमें लिखना है लेफ़्ट क्लिक। इसमें भी हमें सेम पोजीशन देना होगा। मैं यहाँ पर आपको खाली एग्जांपल यहाँ पे एक ही लोकेशन पे समझा दे रहा हूँ, आप किसी भी लोकेशन पे क्लिक करवा सकते हैं। तो सेम लोकेशन इसकी मैं दे देता हूँ। तो आपकी क्या होगा लेफ़्ट क्लिक के अंदर, इसमें हमें सीधा इस यहाँ पर कर्सर आएगा, ऑटोमेटिक लेफ़्ट क्लिक हो जाएगा। पहले वाले को यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। अब मेरा कर्सर देखिएगा ऑटोमेटिक फोल्डर पे चला गया, वहाँ जाके लेफ़्ट क्लिक हो गया है। यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक भी मैं आपको समझा दिया हूँ। इसी तरह हमारा राइट क्लिक होता है। जिस तरह हमने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करवाया उसी तरह राइट क्लिक भी होता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मेन बाकी अब मैं आपको समझा चुका हूँ। डॉट राइट क्लिक, राइट क्लिक के अंदर में मैं एक्स वाई एक्सिस देनी होती है, तो सेम दे देता हूँ इसको। सेम वही काम होगा, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर आके राइट क्लिक हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर रन करके इसको भी दिखा देता हूँ। 3 सेकंड का टाइम लेगा, देखिए ऑटोमेटिक आया। आपकी ये राइट क्लिक हो गया, लेफ़्ट क्लिक नहीं हुआ, क्योंकि हमने राइट क्लिक फंक्शन का यूज़ किया है। इसी तरह 2 और फंक्शन भी होते हैं, ट्रिपल क्लिक, मिडिल क्लिक, उनका कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं समझाता हूँ। आगे चलते हैं। आगे हमारा है माउस डाउन फंक्शन, इसको मैं भी समझा देता हूँ। माउस डाउन फंक्शन, माउस डाउन ये क्या करता है, इसमें भी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी होती है। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए रहेंगे हमें, वहाँ पर ये अपने आप आएगा और माउस को क्लिक किए रहेगा, रिलीज़ नहीं किएगा। वहीं पे क्लिक हुआ रहेगा, ये रिलीज़ नहीं होगा क्लिक। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। PyAutoGUI मॉड्यूल कॉल करना है, डॉट लगाना है, माउस फंक्शन का यूज़ करना है, माउस डाउन फंक्शन का यूज़ करना है। इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देनी है। चलिए मैं आपकी दूसरी लोकेशन देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सेम पोजीशन हम लोग दे रहे हैं। तो पोजीशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सबसे पहले हमें पोजीशन हमने फाइंड करनी होगी। तो आपकी मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र को ओपन करवाऊँगा, तो ये ब्राउज़र की जो लोकेशन है उसको मैं सबसे पहले ट्रैक करूँगा। तो यहाँ पर पोजीशन फंक्शन मैंने लगा दिया है, 3 सेकंड का टाइम लगा दिया है। इसको मैं रन करता हूँ और कर्सर को ले आऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखिए पोजीशन मिल गई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसको कॉपी करने के बाद माउस डाउन फंक्शन के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसको अभी के लिए मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा। ये क्या करेगा, मेरे यहाँ पर ब्राउज़र पे आके कर्सर क्लिक हुआ रहेगा, रिलीज़ नहीं होगा क्लिक। मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने देखिए रन किया, 3 सेकंड का टाइमिंग लगा, 3 सेकंड के बाद ये काम करेगा। देखिए ऑटोमेटिक गया, और देखिए ब्राउज़र वाले पे कर्सर हमारा क्लिक हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी हटा नहीं है। अगर मैं अभी अपने माउस को थोड़ा सा हिलाऊंगा, देखिए ये ऐसे हो रहा है, यानी कि अभी ये हमारा क्लिक एकदम टैब हुआ है, डाउन हुआ है, अभी ये रिलीज़ नहीं हुआ है। तो रिलीज़ करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें दूसरे फंक्शन का यूज़ करना होता है जिसका नाम है माउस अप। तो देखिए यहाँ पर आके हमें रिलीज़ करवाना है।
तो मैं सीधा क्या करूँगा, Power2GUI मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, इसके अंदर माउस अप का यूज़ करूँगा। इस फंक्शन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर कर्सर आएगा और अपने आप रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने का मतलब यहाँ पर क्लिक हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ब्राउज़र भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा इसका टाइमिंग मैं कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए 1 2 अपने आप कर्सर जाएगा, वहाँ गया। देखिए माउस डाउन हुआ पहले, फिर माउस अप हुआ है, यानी कि पहले हमारा क्लिक हुआ फिर उसके बाद रिलीज़ हो गया। तो यहाँ पर हमारा ब्राउज़र भी ओपन हो गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर माउस डाउन माउस अप का यूज़ कर सकते हैं। अब माउस फंक्शन में हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो यह है स्क्रॉल फंक्शन। इसको भी मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। स्क्रॉल फंक्शन में क्या होता है, ये अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिक स्क्रॉल करता है जितनी भी आप वैल्यू दिए रहेंगे। तो इसको भी Power2GUI मॉड्यूल को कॉल करना है और इसके अंदर हमें स्क्रॉल फंक्शन का यूज़ करना है। इसके अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू देनी होती है कितना हमें स्क्रॉल करवाना है। तो सबसे पहले हमें स्क्रॉल करवाना होगा नीचे की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा इसकी साइज़ को कम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्राउज़र मेरा ओपन है, तो मुझे सबसे पहले इसको स्क्रॉल करवाना है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करवाना रहता है तो हमें यहाँ पर माइनस में यानी कि नेगेटिव में वैल्यू देनी होती है। तो मैं -1000 कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, 1000 पे ये अपने आप स्क्रॉल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा, कर्सर ला के यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। 3 सेकंड का ये टाइम लेगा, फिर देखिए स्क्रॉल हो गया अपने आप 100 पे। जितनी वैल्यू दे रहेंगे उतनी ज़्यादा ये स्क्रॉल हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे नीचे स्क्रॉल करवाना है, मैं यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल भी करके दिखाता हूँ। तो सेम इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा, नेक्स्ट आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा, वैल्यू इसकी पॉजिटिव कर दूँगा क्योंकि ऊपर स्क्रॉल करवाना है। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, कर्सर पहले ऊपर ले आता हूँ। अब देखिएगा नीचे गया फिर ऊपर आ गया। तो बहुत जल्दी ये हो गया, आपको समझ में आया। फिर से रन करता हूँ, कर्सर क्लिक कर दिया, देखिएगा नीचे गया फिर ऊपर गया। इसके बीच में आप यहाँ पे स्लिप दे सकते हैं, थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो इसके बीच में आप स्लिप दे सकते हैं। ताकि पेस्ट कर देता हूँ, स्लिप में दे देता हूँ 1। तो ये 1 सेकंड के बाद नीचे नीचे जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद ऊपर जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ, देखिएगा 3 सेकंड के बाद नीचे जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्रॉल फंक्शन है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी माउस फंक्शन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग कीबोर्ड फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। कीबोर्ड फंक्शन के अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इन सब फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड फंक्शन में राइट फंक्शन को समझेंगे। राइट फंक्शन बहुत ही अमेजिंग फंक्शन होता है। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को ऑटोमेटिक टाइप करवाता है। कैसे टाइप करवाता है मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर Power2GUI मॉड्यूल को कॉल करना होगा, डॉट लगाना होगा और राइट फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना होता है। अब राइट फंक्शन के अंदर जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट देंगे वो ऑटो टाइप होगा। तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट देना होता है। तो टेक्स्ट में अपने चैनल का नाम दे देता हूँ पाइथन स्टेशन। तो राइट फंक्शन के अंदर हमने टेक्स्ट दे दिया है। अब इस टेक्स्ट को कहाँ पर टाइप करवाना है, मान लीजिए मुझे अपने ब्राउज़र के अंदर टाइप करवाना है। तो मैं अपना ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको टाइप करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को रन करूँगा, कर्सर ले आकर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो उससे पहले यहाँ पर मुझे 1-2 सेकंड का टाइम चाहिए, तो मैं Power2GUI डॉट स्लीप फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं 2 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। इसको सेव किया और मैं इसको रन करूँगा, कर्सर ले आकर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। 2 सेकंड के बाद मेरा टेक्स्ट ऑटो टाइप हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी मैंने टेक्स्ट दिया था वो ऑटो टाइप यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर आप राइट फंक्शन के अंदर कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं जो भी आपको टाइप करवाना है। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र में टाइप करवाया, आप कहीं भी टाइप करवा सकते हैं। मैं एक और एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, यह है हमारा नोटपैड। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर भी टाइप करवाना है, तो मैं सीधा इसको रन करूँगा, कर्सर ले आकर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। 2 सेकंड के बाद यहाँ पर टेक्स्ट ऑटो टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो टाइपिंग स्पीड है बहुत ही तेज़ आपने देखी होगी, तो टाइपिंग स्पीड भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाहर आना है, कॉमा लगाना है, इस टाइपिंग स्पीड दे सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड में देता हूँ 0.25, यानी कि टाइपिंग स्पीड जो स्लो कर देता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा, रन करूँगा, तो यहाँ आके इसको हटा देता हूँ। अभी देखिएगा 2 सेकंड के बाद देखिए टाइपिंग स्पीड जो है स्लो हो गई है, ऑटोमेटिक हमारा ये टाइप हो गया है। अब यहाँ पर हमने टाइप तो करा लिया, मान लीजिए इसे मुझे सर्च करवाना है, तो सर्च करवाने के लिए मुझे क्या करना होता है, एंटर प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड के की को भी ऑटोमेटिक प्रेस करवाऊँगा। कैसे करवाऊँगा, प्रेस फंक्शन का यूज़ करके।
तो नेक्स्ट है हमारा प्रेस फंक्शन। प्रेस फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड की किसी भी की को ऑटोमेटिक प्रेस करवाता है। तो यहाँ पर कैसे होगा, PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना है, डॉट प्रेस फंक्शन का यूज़ करना है। अब इसके अंदर जो भी की आपको प्रेस करवाना है उस की का नाम आपको देना होगा। तो स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए मुझे एंटर की को प्रेस करवाना है, तो मैं यहाँ पर एंटर की का नाम दे दिया। इसको फिर से मैं इस छोटा कर लूँगा, कोड को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा, इसको हटा देता हूँ पहले। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, सबसे पहले राइट फंक्शन काम करेगा, यानी कि जो भी टेक्स्ट रहेगा ऑटो टाइप हो जाएगा। फिर प्रेस फंक्शन काम करेगा, प्रेस में मैंने दिया है एंटर की, यहाँ पर जो टाइप होगा फिर एंटर होगा, यानी कि सर्च हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिएगा ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट है वो टाइप हो जाएगा, टाइप होने पर एंटर प्रेस हो जाएगा, यानी कि सर्च हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्च वाला हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को होप दोनों फंक्शन समझ में आया होगा। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा की डाउन और की अप फंक्शन। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा की डाउन और की अप फंक्शन। की डाउन, सेकंड है की अप फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है की डाउन की अप फंक्शन। ये भी अगर आपको याद होगा जो माउस फंक्शन में हमने पढ़ा था, माउस डाउन फंक्शन, माउस अप फंक्शन, एकदम उसी तरह ये भी सिमिलर है। सिर्फ बेसिक सा डिफरेंस ये है कि वो माउस के बटन को प्रेस किया रहता था और रिलीज़ करता था, और इस केस में की डाउन और की अप फंक्शन में क्या होगा, कीबोर्ड के की को प्रेस किया रहेगा और रिलीज़ करेगा। तो की डाउन में क्या होता है, कीबोर्ड के की को ये प्रेस किया रहेगा। कैसे किया रहेगा देखिए, यहाँ पर PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना है, डॉट लगाना, की डाउन फंक्शन को यूज़ करना है। इसके अंदर जो भी की का नाम आप देंगे वो की क्या हुई रहेगी, प्रेस हुई रहेगी। तो यहाँ पर मैं की का नाम दे देता हूँ शिफ्ट, यानी कि मुझे शिफ्ट की को प्रेस करवाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं शिफ्ट की को प्रेस करवाता हूँ और यहाँ पर मैं मिनिमाइज छोटा कर देता हूँ इसको। अब देखिए जैसे मैं इसको रन करके यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर शिफ्ट क्लिक हो जाएगी। और देखिए आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको भी मैं इस तरह स्लीप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा, कर्सर ले आकर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। 2 सेकंड के बाद मेरा जो शिफ्ट की है वो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, यानी कि प्रेस हो जाएगा, वो रिलीज़ नहीं हुआ रहेगा। अब देखिए मान लीजिए मुझे अपना कर्सर इसके बीच में लाना है, तो देखिए नहीं आ रहा है, ये पूरा इस तरह हाईलाइट हो जा रहा है। और हाईलाइट कब होता है, जब हमारा शिफ्ट की दबा रहा है और यहाँ पर माउस का यहाँ पर हमने क्लिक इस तरह करते हैं, तब ये हाईलाइट होता है। तो इसका मतलब हमारा शिफ्ट की अभी प्रेस हुआ है। अब यहाँ पर मैं दोबारा शिफ्ट की मैं प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो कर्सर बीच में आ रहा है और आराम से। तो की डाउन में क्या होता है, जो भी की का नाम देंगे वो प्रेस हुआ रहेगा। अभी तो मैंने शिफ्ट की को प्रेस करके इसको रिलीज़ किया है, लेकिन मैं ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, की अप फंक्शन का यूज़ करके। तो इसको भी मैं करूँगा PyAutoGUI डॉट की अप फंक्शन, की अप। इसमें भी शिफ्ट का नाम मैं दे दूँगा। यहाँ पर मैंने शिफ्ट का नाम दे दिया है। तो देखिए मैं इसको फिर से कर देता हूँ छोटा, इसको सेव करूँगा, रन करूँगा, कर्सर ला के यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए शिफ्ट की हमारी प्रेस तो हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर रिलीज़ भी हो चुकी है क्योंकि हमने की अप फंक्शन का यूज़ किया है। अब देखिए मैं इसके बीच में क्लिक करूँगा तो कर्सर मेरा आसानी से आ जा रहा है। तो की डाउन और की अप फंक्शन होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग हॉट की फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा हॉट की। तो यहाँ पर लिख देता हूँ हॉट की। हॉट की में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है, या तो किसी टेक्स्ट को पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, या तो किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो वो आप हॉट की मदद से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको हाईलाइट करना है तो कंट्रोल ए दबाना पड़ता है, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक इस तरह प्रेस करवा सकते हैं की को। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊँगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नोटपैड खोल लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ माय चैनल पाइथन स्टेशन। यहाँ पर मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया है। अब मैं ज़्यादा कर दिया हूँ। देखिए जितना भी टेक्स्ट आएगा वो एक बार में ही हाईलाइट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, हॉट की का हमें यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करना होगा। PyAutoGUI मॉड्यूल को कॉल करना है डॉट हॉट की। अब इसके अंदर हमें की देनी होती है, यानी कि अगर मुझे पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो मैं क्या दबाऊंगा, Ctrl+A। तो यहाँ पर हमें की देनी होगी। तो पहले देना है Ctrl+CTRL, बाहर आएंगे कॉमा लगाएंगे, फिर स्ट्रिंग में लिखेंगे A। तो इससे क्या होगा, सारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, स्लीप फंक्शन हमारा सही है, इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। देखिएगा अभी 2 सेकंड के बाद सारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया है।
अब इसी के साथ साथ मैं इन सारे टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकता हूँ। तो सेम काम हमें यहाँ पर करना है। नेक्स्ट लाइन में आना है py_GUI.hotkey। इसके अंदर हमें चेंज क्या करना है, की को चेंज करना है जिससे हमारा कॉपी होगा। तो की हमें देना है CTRL+C। तो स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे CTRL, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे C। इससे क्या होगा, टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा, कर्सर ला के यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। 2 सेकंड के बाद हाईलाइट होगा और यहाँ पर कॉपी भी हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए मैं नेक्स्ट लाइन में आऊँगा और जो कॉपी हुआ है उसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गई है। तो कुछ इस तरह आप लोग यहाँ पर हॉट की का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अलर्ट फंक्शन। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। ऊपर जो स्लीप लगा है इसको भी यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा अलर्ट फंक्शन। अलर्ट फंक्शन में क्या होता है, पॉपअप बॉक्स खुलकर आता है, यानी कि अलर्ट पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा। कैसे खुलकर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। अलर्ट, इसको यूज़ करने के लिए py_GUI मॉड्यूल का यूज़ करना है, डॉट लगाना है, अलर्ट फंक्शन को यूज़ करना है। इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर्स देने होते हैं, पहला टेक्स्ट, दूसरा टाइटल। टेक्स्ट यानी कि जो पॉपअप बॉक्स में क्या मैसेज खुलकर आएगा। तो टेक्स्ट इसका हम दे देते हैं अलर्ट, कुछ भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं, अलर्ट वार्निंग। मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया, कॉमा लगाया। अब टाइटल दे देता हूँ। टाइटल इक्वल टू, टाइटल का मतलब जो पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा उसका टाइटल क्या रहेगा। तो टाइटल मैं इसका देता हूँ अलर्ट। तो यहाँ पर इसका मैंने टाइटल और टेक्स्ट दे दिया है। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा एक अलर्ट पॉपअप बॉक्स खुलकर आ जाएगा, उसमें एक ओके बटन भी रहेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए अलर्ट पॉपअप बॉक्स खुलकर आ गया है। यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट दिया था वो भी यहाँ पर आ गया है और इसका टाइटल यहाँ पर अलर्ट आ गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ओके बटन भी आया था इसके। यहाँ पर मैं ओके दबाऊँगा तो देखिए हट जाएगा। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर अलर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये जब हम कोई आगे प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको ऑटोमेटिक इस तरह अलर्ट मैसेज दिखाने के लिए, या तो आगे जो और मैं आपको फंक्शन बना रहा हूँ उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्फर्म। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कन्फर्म। यह भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें कन्फर्म पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा। इसको यूज़ करने के लिए py_GUI.confirm। इसके अंदर भी सेम हमें टाइटल और टेक्स्ट देना रहता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉपअप बॉक्स में ओके और कैंसिल बटन अपने आप ऐड होकर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट देना है। तो टेक्स्ट कन्फर्म पॉपअप बॉक्स है तो इस तरह हमें यहाँ पर टेक्स्ट देना होगा। तो मैं यहाँ दे देता हूँ आर यू श्योर। इस तरह मैंने टेक्स्ट दे दिया, कॉमा लगाया। अब टाइटल दे देता हूँ। टाइटल लिख देता हूँ इसका, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं श्योर लिख दे रहा हूँ। मैं इसको कॉपी करूँ, सॉरी, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और रन करूँगा। जैसे रन करूँगा कन्फर्म पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा ओके और कैंसिल बटन के साथ। मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखिए कन्फर्म पॉपअप बॉक्स खुलकर आया और यहाँ पे देखिए लोगो भी कन्फर्म वाला आ गया है। ओके और कैंसिल बटन 2 हमें यहाँ पर बटन मिलते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर कन्फर्म पॉपअप बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉम्प्ट फंक्शन। ये इसमें भी पॉपअप बॉक्स खुलकर आता है। मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ प्रॉम्प्ट। इसको मैं यूज़ करने के लिए py_GUI.prompt। इसके अंदर भी सेम टाइटल टेक्स्ट देना होता है और इसके अंदर भी ओके और कैंसिल बटन भी हमें मिलता है। तो टेक्स्ट इसका दे देता हूँ। जो भी आपको टेक्स्ट देना होता है आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैं आपको खाली समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट इसका देता हूँ हेलो। टाइटल दे देता हूँ इसका ओके। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट और टाइटल दे दिया है। इसको सेव करता हूँ, रन करूँगा। यहाँ पर देखिए इनपुट फील्ड के साथ हमें यहाँ पर पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा। और यहाँ पर जैसे कुछ यूज़र को पूछा जाता है व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर ईमेल आईडी, तो इस तरह हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट पॉपअप बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर यूज़र कुछ भी अपना टेक्स्ट टाइप कर सकता है। और यहाँ पर 2 बटन मिलते हैं, ओके और कैंसिल बटन। और लास्ट हमारा है पासवर्ड। पासवर्ड में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये अलग खुलकर आ रहा है, इसी की जगह यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड हमारा रहेगा जो कुछ भी यहाँ पर पासवर्ड यूज़र अपना डाल सकता है और पासवर्ड हाइड भी हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। और इसके अंदर आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जैसे मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने रन करके दिखाया तो यहाँ पर एक इनपुट फील्ड को आ रही है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यहाँ पर टाइटल आ रहा है ओके कैंसिल बटन के साथ। मान लीजिए इस इनपुट फील्ड में भी आपको कुछ लिख कर दिखाना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। लास्ट में आपको यहाँ पर देना होगा डिफ़ॉल्ट इक्वल टू जो भी आप यहाँ पे देंगे इसके अंदर वो इनपुट फील्ड में दिखाई देगा। मान लीजिए ये हमारा जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है इसका है, मैं सही बना देता हूँ, एंटर योर
ईमेल। यहाँ पर एंटर योर ईमेल, ओके टाइटल हो गया, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ईमेल। तो जो हम डिफ़ॉल्ट में देंगे वो इनपुट फील्ड के अंदर दिखाई देगा। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने रन किया, यहाँ पर दिखा रहा है एंटर, सॉरी यहाँ पर योर 2 बार लिख दिया। यहाँ लिखना था मुझे एंटर योर ईमेल, और ये देखिए टाइटल आ रहा है और इनपुट फील्ड के अंदर जो आपने डिफ़ॉल्ट दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड में क्या होता है, इनपुट फील्ड में आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, जो आप पासवर्ड डालेंगे वो हाइड भी हो सकता है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हमारा कीबोर्ड फंक्शन का लास्ट फंक्शन है, पासवर्ड। इसको भी इसी तरह यूज़ करते हैं, pytogui.password। इसके अंदर भी सेम हमें टेक्स्ट और टाइटल देना होता है। टेक्स्ट इक्वल टू एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। यहाँ पर हमने टेक्स्ट दे दिया है, इसी के साथ साथ टाइटल देंगे। टाइटल हम इसका देते हैं पासवर्ड। इसके अंदर भी जैसे मैं इसको रन करूँगा, ओके कैंसिल बटन के साथ ये पॉपअप बॉक्स हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ये होता किस लिए, जब हमें किसी यूज़र से पासवर्ड पूछना रहता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, और जब हमें ईमेल आईडी पूछना रहता है तो हम ये वाला प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो इसके अंदर देखिए पूछा रहा है एंटर योर पासवर्ड। अब यहाँ पर यूज़र अपने ईमेल का कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकता है। देखिए पासवर्ड हम जैसे ही एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे पासवर्ड जो है हाइड हो जा रहा है, स्टार में आ जा रहा है इस तरह। तो इस तरह आप यहाँ पर पासवर्ड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 4 फंक्शन होते हैं, इनका हम किसी प्रोग्राम के अंदर, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को कुछ पासवर्ड या ईमेल एड्रेस एंटर करवाना है, तो उस टाइप प्रोजेक्ट में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीबोर्ड फंक्शन फिनिश हो गया है। अब हम अपना स्क्रीनशॉट फंक्शन को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट फंक्शन। स्क्रीनशॉट फंक्शन में एक ही सिर्फ फंक्शन आता है, स्क्रीनशॉट। और जैसे कि इसका नाम है, आप लोग समझी गए हो गए, ये स्क्रीनशॉट लेता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो फंक्शन का नाम है हमारे स्क्रीनशॉट। इसको यूज़ करने के लिए pytogui.screenshot फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमें फ़ाइल का नाम देना होता है, यानी कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेगा, और किस नाम से इमेज फाइल को सेव करना है वो हमें यहाँ पर नाम देना होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं नाम देता हूँ arbas.png। इतना करने के बाद हम इसको सेव करके रन करेंगे। जैसे इसको रन करेंगे, यहाँ पर देखिएगा एक इमेज फाइल इस नाम से यहाँ पर बन जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं arbas.png फाइल यहाँ पर सेव हो गई, स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। मैं इसको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट हमारे स्क्रीन की ले ली गई है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। कैसे देंगे, यहाँ पर पैरामीटर देना होता है रीजन, तो कॉमा लगाना है, यहाँ पर रीजन देना है। अब इसके अंदर हमें 4 चीज़ देनी होती है, टॉप, लेफ्ट, विड्थ, हाइट। टॉप हमारा ये होता है, लेफ्ट हमारा ये होता है नीचे वाला, और विड्थ हमारी ये होती है, हाइट हमारी ये होती है। तो 4 चीज़ देनी होती है। तो मैं यहाँ पर चारों चीज़ों दे देता हूँ। यहाँ पर मैं दूंगा 0,0, यानी कि टॉप और लेफ्ट हमारा 0,0 रहेगा, विड्थ हमारी रहेगी 400 और हाइट हमारी रहेगी 300। तो हमने यहाँ पर 4 चीज़ दे दी है, और इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, और नाम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ARB। मैं इसको रन करूँगा तो इस नाम से देखिए इमेज फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस नाम से ARB.png नाम से सेव हो गई है। ओपन करता हूँ तो देखिए एक पर्टिकुलर एरिया का ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्क्रीनशॉट फंक्शन कंप्लीट हो गया है। pytogui मॉड्यूल का जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है ईजिंग फंक्शन। ईजिंग फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेन यूजेबल फंक्शन को समझा देता हूँ। ये जो ईजिंग फंक्शन होता है, इसका काम क्या होता है, ये माउस के कर्सर को अलग अलग तरीके से मूव कराता है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ईजिंग फंक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे ईज इन बैक फंक्शन। ये क्या करेगा, कर्सर को पहले थोड़ा सा बैक मूव करवाएगा, फिर फॉरवर्ड मूव करवाएगा, और लास्ट में इसकी जो स्पीड रहेगी वो फास्ट हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए pytogui डॉट, और यहाँ पर हम लोग माउस फंक्शन में से मूव टू फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कर्सर को मूव कराकर ईजिंग फंक्शन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम मूव टू फंक्शन का यूज़ करेंगे। सारे फंक्शन इसी मूव टू फंक्शन के अंदर यूज़ होंगे। कैसे होंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
मूव टू फंक्शन के अंदर अगर आपको याद होगा सबसे पहले लोकेशन दी जाती थी, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में देता हूँ 100, वाई एक्सिस देता हूँ 200। इसके बाद हमें यहाँ पर ड्यूरेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन जितना ज़्यादा देंगे उतनी कर्सर की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ड्यूरेशन में ज़्यादा नहीं, 2 दे देता हूँ। अब लास्ट में हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ईज इन बैक फंक्शन का यूज़ करना होता है, यानी कि जितने भी ईजिंग फंक्शन होते हैं उनमें से किसी एक को यूज़ करना होता है। तो उसको यूज़ करने के लिए pyautoGUI डॉट ईज इन बैक फंक्शन। अब मैं इसको सीधा सेव करके रन करूँगा। देखिएगा मेरा कर्सर पहले मूव बैक होगा, फिर तो आगे जाएगा, लास्ट में इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा कर्सर हमारा देखिए पहले बैक गया, अब ये देखिए आगे जा रहा है और लास्ट में इसकी स्पीड जो है तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह हम लोग ईजिंग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ क्या करता है ये, मूव बैक, मूव फॉरवर्ड, लास्ट में ये एंड जो हो जाएगी इसकी फास्ट हो जाएगी। तो पहला हो गया हमारा ईज इन बैक फंक्शन। इसी तरह होता है ईज आउट बैक। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पर यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। कमेंट आउट इसको कर दिया मैंने। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है हमारा ईज आउट बैक। यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं ईज आउट बैक। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको भी सेम तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर ईज इन बैक की जगह ईज आउट बैक हो जाएगा। ये क्या करता है, पहले कर्सर को बैक नहीं ले जाता, पहले कर्सर को सबसे फॉरवर्ड में मूव करवाता है। एंड इसकी जो होती है स्लो हो जाती है। जब एंड हो जाएगा तो हल्का से ये बैक मूव हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं रन करूँगा तो सीधा ये पहले फॉरवर्ड मूव होगा, देखिएगा पहले फॉरवर्ड मूव हुआ और ये देखिए हल्का से बैक हो गया। तो ये हमारा ईज आउट बैक फंक्शन होता है। इसके बारे में भी लिख देता हूँ, मूव फास्ट फॉरवर्ड एंड स्लो, यानी कि जो इसकी एंड होगी वो स्लो होगी। और मूव बैक, लास्ट में क्या करेगा, मूव बैक करेगा। तो सेकंड हमारा होगा ईज आउट फंक्शन। थर्ड इसी तरह है ईज इन आउट बैक। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ ईज इन आउट बैक। ये क्या करता है, पहले हल्का से बैक ले जाता है स्लो स्पीड में, फिर फास्ट फॉरवर्ड आगे ले जाएगा, जो इसकी एंड होगी वो स्लो हो जाएगी, लास्ट में भी ये मूव बैक होगा। तो इसके लिए भी मैं सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और नाम इसका चेंज कर दूंगा ईज इन आउट। अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये होता है स्टार्टिंग में भी बैक मूव करता है और एंड में भी बैक मूव करता है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए बैक मूव गया, फॉरवर्ड गया, फिर बैक मूव हो गया। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बारे में मैं भी लिख देता हूँ स्लो बैक, फास्ट फॉरवर्ड, फिर इसका जो एंड है वो स्लो होगा। तो एंड में लिख देता हूँ स्लो, लास्ट हमारा मूव बैक फिर से होगा। तो यहाँ पर हमारा ईज इन आउट बैक फंक्शन भी आप समझ गए होंगे। इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। इसी तरह हमारा आता है ईज इन क्वाड। देखिए इसमें क्या होगा, ये मूव फॉरवर्ड होगा स्लो स्पीड में और जो एंड होगी वो उसकी फास्ट हो जाएगी। सिंपल है हमारा ये। तो इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ ईज इन क्वाड, ईज इन क्वाड, UUAD। कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर इसके ईजिंग फंक्शन का नाम चेंज कर दिया ईज इन क्वाड। इसमें क्या होगा, जो ये सबसे पहले ये आगे जाएगा स्लो स्पीड में, एंड होगी इसकी फास्ट। मैं इसको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। देखिए स्लो जा रहा है, एंड इसकी फास्ट हो जाएगी इस तरह। तो ये हमारा हो गया ईज इन क्वाड। अब नेक्स्ट है हमारा ईज आउट क्वाड। नेक्स्ट आएंगे, कमेंट डाल देता हूँ ईज आउट क्वाड। इसमें भी थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, इसकी स्टार्टिंग फास्ट होगी, एंड स्लो हो जाएगी। यहाँ पर मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर लिखना है ईज आउट। तो बैक लिख दिया मैंने, क्वाड हो गई है क्वाड। इसको सेव किया और रन करता हूँ। देखिएगा स्टार्टिंग फास्ट होगी, एंड स्लो हो जाएगी। इस तरह हम यहाँ पर ईज आउट फंक्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आता है ईज इन आउट क्वाड। तो मैं इसको भी यहाँ पर यूज़ करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है हमारा ईज इन आउट क्वाड, ईज इन आउट क्वाड। कॉपी पेस्ट किया
और यहाँ पर ईजिंग फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, ईज इन आउट क्वाड। ईज इन आउट क्वाड में क्या होता है, जो इसकी स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग और एंड जो होता है इसका स्लो होता है, और जो मिडिल में जो स्पीड रहती है वो फास्ट रहती है। मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए स्टार्टिंग स्लो होगी, मिडिल में फास्ट होगा और एंड इसकी स्लो हो जाएगी। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टार्ट एंड स्लो, मिडिल फास्ट। तो यहाँ पर मैंने इसका कमेंट कर दे रहा हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है ईज इन बाउंस। ये हमारा लास्ट होगा, 4 होगा, ईज इन बाउंस, ईज आउट बाउंस, ईज इन आउट बाउंस और लास्ट हमारा ईज इन इलास्टिक। तो यहाँ पर 4-5 फंक्शन और बचे हैं। नेक्स्ट हमारा ईज इन बाउंस, कमेंट डालता हूँ, ईज इन बाउंस, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दूंगा, ईज इन बाउंस। इसमें क्या होता है, ये इसकी स्टार्टिंग होती है, कर्सर थोड़ा बाउंस करता है, फिर मूव फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको रन किया, देखिएगा थोड़ा बाउंस होगा, ये देखिए बाउंस हो रहा है, फिर ये आगे चला गया फॉरवर्ड। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर ईज इन बाउंस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट किया। नेक्स्ट हमारा ईज आउट बाउंस, ईज आउट बाउंस। नेक्स्ट आया कॉपी पेस्ट किए, इसका नाम चेंज कर दिए आउट, सॉरी ईज आउट बाउंस। इसमें क्या होगा, ये पहले फॉरवर्ड मूव करेगा, एंड में इसका बाउंस करेगा कर्सर। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आगे गया, लास्ट में ये बाउंस कर रहा है इस तरह। तो यहाँ पर कर्सर को इस तरह बाउंस करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा 2 फंक्शन लास्ट और आता है, ईज इन आउट बाउंस। तो इसको भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। लास्ट है ईज इन आउट बाउंस, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे इसका नाम चेंज करूँगा, ईज इन आउट बाउंस। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग जो है बाउंस में होगी, एंड भी बाउंस में होगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में भी बाउंस करेगा, एंड में भी बाउंस करेगा, ये देखिए एंड में भी बाउंस कर रहा है। तो इस तरह आप लोग होप आप लोग सारे फंक्शन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हमारा लास्ट फंक्शन आता है ईज इन इलास्टिक। इसमें इलास्टिक की तरह थोड़ा कर्सर मूव करेगा। तो यह हो गया ईज इन इलास्टिक। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ईजिंग फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, ईज इन इलास्टिक। यहाँ पर जितने भी मेन फंक्शन है, टोटल मैं 10 फंक्शन आपको यहाँ पर समझा दिया हूँ। यही सब मेन फंक्शन होते हैं और आगे यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको मैं लास्ट फंक्शन को रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इलास्टिक की तरह थोड़ा इधर उधर हो रहा है, फिर आगे ये मूव हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा इलास्टिक फंक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये हमारा ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।